हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का एक फुल टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके 50 प्रश्न हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि आज के टेस्ट में आप लोग कितने नंबर लेके आए हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हिंदी का टेस्ट होता है बहुत ही ईजी होता है, और फिर भी हम देखते हैं कि ईजी होने के बावजूद भी बहुत ही बच्चों के 40 प्लस नहीं आ पाते हैं। लगभग 38 नंबर 35 नंबर इतने आते हैं, और एक दो बच्चे हैं जिनके लगभग नंबर 48 नंबर तक भी आ जाते हैं, जो कि हमेशा लगातार जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा फर्ज है कि सभी बच्चों के 45 प्रश्न आने लगे, और जैसे ही लगभग 45 प्रश्न कमेंट आते हैं तो वैसे ही टेस्ट का पेपर हम लोग यहाँ पर थोड़ा हाई कर देंगे। ठीक है, और हिंदी तो होती ही उतनी है, कितना हाई करें, क्या उसमें ऐड करें। बहुत ही बच्चे कहते हैं सर बहुत ईजी है, तो बताइए हम कहाँ से उसको टेस्ट पेपर बनाएं, कितना टफ बना दें। एक पेपर हमने टफ बनाया था, उसमें बच्चे कहने सर जी इतना भी टफ नहीं आता है, क्या कंपटीशन के बारे में आपको नॉलेज नहीं है कि क्या एग्जाम में आता है। तो इस प्रकार की ढेर सारे बातें होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर चलते हैं, आप लगाइए, कोई पेपर आपको टफ मिलेगा, कोई आपका ईजी भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पर आपको संपूर्ण ही आपको मिलेगा, अर्थात हिंदी के जीएस के सभी आपके टेस्ट सीरीज संपूर्ण मिलती है। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है अर्धस्वर है, अर्थात यहाँ पर अर्धस्वर बहुत ही बच्चों को नहीं पता होगा अर्धस्वर होते कौन है। ठीक है ना, तो देखिए अर्धस्वर यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, और यहाँ पर आपका जो या और वा, अर्थात आप लोग एक पढ़े हैं जो कि होता है या रा ला वा। ठीक है ना, ये आपके अंतास्थ व्यंजन आते हैं। ठीक है, अंतास्थ व्यंजन है, फिर भी ये आपके अर्धस्वर के अंतर्गत आ गए हैं। कौन? आपके या और आपका वा, ये आपके अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपका रा से क्वेश्चन क्या बनता है, तो रा से आपका बनता है कि इसे बोलते हैं लुंठित स्वर, मतलब लुंठित व्यंजन आपका होता है, ये लुंठित स्वर कह सकते हैं कि लुंठित वाला कौन होता है, तो आपका रा होता है। ये होता है लुंठित। वर्ड क्या है, तो जब आप रा को बोलते हैं तो आपकी जो जीभ होती है जल्दी से वाइब्रेट करती है ऊपर नीचे, ये आपका होता है लुंठित। ठीक है ना, वहीं पर अगर बात करें ला से, तो ला मतलब होता है आपका पार्श्व स्वर। कैसे? पार्श्व व्यंजन आपका कहेंगे, पार्श्व व्यंजन। तो ये पार्श्व व्यंजन आपका हो गया ला। जब ला बोलते हैं तो आपकी जो जीभ होती है वो फोल्ड होकर पीछे चली जाती है, इस प्रकार से कह सकते हैं ला आपका पार्श्व व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चारों ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिल गए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्वर ध्वनि के प्रकार बताइए। स्वर, और आप सबको पता है कि जो स्वर होते हैं 3 प्रकार के। आपका होता है एक लघु स्वर, अर्थात जिसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं, दूसरा आपका दीर्घ स्वर या गुरु बोलते हैं, और तीसरा आपका आता है प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर का जो अगर सिंबल बनाया जाए तो आपका जो ओम होता है, जिसका हम लोग मंत्र जाप करने में या किसी को बुलाने में प्रयोग करते हैं, वो आपका होता है प्लुत स्वर। ठीक है ना, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपके प्लुत स्वर, अर्थात तीनों ही आपके क्या होती है, स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है। हमने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, और उसमें से लगभग 25 लोगों ने जवाब दिया था कि यहाँ पर संबंध है, और लगभग 30 लोगों ने यहाँ पर दूसरा बताया था, संकेत वाचक बताया था। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका है ये आपका संबंध वाचक है। जो सो मतलब जो करेगा सो भरेगा, इसका मतलब संबंध तो वही है ना, जो करेगा वही भरेगा, तो यहाँ पर आपका संबंध हो जाएगा। ठीक है ना, जो करेगा सो भरेगा संबंध है। कैसे? कि जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपका जैसे जो है और आपका सो है, यह हमेशा संबंध के लिए ही होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। अर्थात जो बुढ़ापा में आपका अंडरलाइन किया गया है ये आपका किस प्रकार की संज्ञा है, तो जो ये आपकी संज्ञा है आपकी भाववाचक संज्ञा है। कैसी है? भाववाचक। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है। कौन सा शब्द उभयलिंगी है, तो यहाँ पर देखिए उभयलिंग के अंतर्गत आना होता है, मतलब ना ही हम लोग स्त्रीलिंग कह सकते हैं ना ही उसे पुल्लिंग कहेंगे। तो ये आपका होता है डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर। डॉक्टर आप चाहे कोई लेडीज हो या कोई आपका जेंट्स हो, बोलेंगे तो उसे डॉक्टर ही ना, अर्थात ये आपका उभयलिंगी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है ना। तो जब गति अंतिम रूप लेती है और विचार के तार टूट जाते हैं, वहां पर जो आपका जो चिन्ह होता है वो आपका होता है 6 का ऑप्शन आपका डी, अर्थात वहां पर पूर्ण विराम होता है। ठीक है, क्या होता है? पूर्ण विराम, जिसको हम लोग ऐसे पूरी तरीके से कह सकते हैं कि खड़ी लाइन खींच देते हैं, ये आपका होता है पूर्ण विराम। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन, तो अंतःस्थ व्यंजन यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो अभी हमने आपको बताया था कि अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। ठीक है, और या, रा, ला, वा के इसका मतलब आपका बी हो जाएगा यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। बच्चा गया, इसका मतलब कि बच्चा, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो बच्चा गया है आपका सामान्य भूतकाल है। कैसा है? सामान्य भूतकाल। जब भूतकाल की क्रिया में विशेष समय का ज्ञान नहीं होता तो वहाँ पर सामान्य भूत होता है। बच्चा गया अर्थात यहाँ पर हम लोग सामान्य भूतकाल कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक भूतकाल अगर होता हमारा कौन सा, कि जैसे कि मान लीजिए संदिग्ध वाला, ठीक है, संदिग्ध वाला, तो ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है ना। पूर्ण भूतकाल, पता नहीं बच्चा गया है कि नहीं पहुंचा है अभी, इसका ना पूर्ण कह सकते हैं, भविष्य बोल नहीं सकते, इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब ये कि ये आपका भूतकाल का ही पार्ट दिया है। और इसमें एक तो सबसे बड़ी बात ये दे दिया कि एक ही आपका भूतकाल है, कौन सा? सामान्य भूतकाल। जो दूसरा भूतकाल है वो भूतकाल आपका पूर्ण है, इसका मतलब अभी क्रिया आपकी पूरी नहीं है। लेकिन बच्चा गया, इसका मतलब अभी ये नहीं बता रहा है कि बच्चा पहुंचा है अपने गंतव्य स्थान पर या नहीं। इस कारण से आपका यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन होगा? मेज, और मेज का जो बहुवचन होता है वो आपका कौन सा होता है? ऑप्शन राइट है ए, अर्थात मेजे होता है। क्या होता है? मेजे। नेक्स्ट कर आपसे सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पर जो विशेषण है वो शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर प्रवासी अर्थात जो प्रवासी शब्द है यहाँ पर आपका वो हो सकता है, आपका कह सकते हैं विशेषण है। क्यों? क्योंकि वाक्य में प्रवासी शब्द पति की विशेषता बता रहा है। क्या कह रहा है? पति की विशेषता बता रहा है, प्रवासी, है ना। इस कारण यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीमा कुत्ते से डरती है, कौन सा कारक है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्थात करण कारक। कैसे? कि जो से शब्द है, तो से शब्द किसमें होता है? देखिए, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से, अर्थात से तृतीय करण से शब्द इसमें आ गया ना। ऑप्शन राइट में आपका बी हो जाएगा। हाँ, बहुत बच्चे ये बताएंगे कि अपादान कारक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक शब्द होता है कि अगर मान लो भय एवं रक्षा का भाव उत्पन्न हो तो वहां पर आपका अपादान हो सकता है, वहां से दूर भागने की बात करेगी, है ना। लेकिन ये हम लोग अपवाद मान सकते हैं ऐसे प्रश्न को। शुद्ध आपका यहाँ पर ऐसी स्थिति में इसे कहेंगे, लेकिन अपवाद में इसको भी एग्जामिनर सही कर सकता है, आपको बता दें, सही कर सकता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए, अर्थात समूहार्थक चिन्ह यहाँ पर कौन सा है? तो देखिए, आपका जो भीड़ है, भीड़ ये आपकी समूह को दर्शा रही है। भीड़ जो आपका समूह दर्शाता है, जबकि अन्य आपके नहीं है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर शहद शब्द है, शहद जो शब्द है ये आपका कैसा है? तो शहद शब्द आपका आगत शब्द है। कैसा है? आगत शब्द। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा, जो कि डी नंबर, आगत शब्द। और देखिए, जो अरबी से हिंदी में आया है, जो अरबी से हिंदी में आया है तो उनको हम आगत के अंतर्गत लाते हैं, अर्थात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का जो प्रयोग करते हैं वो हम लोग किस अर्थ में करते हैं? तो वनिता का अर्थ स्त्री होता है। क्या होता है? आपका स्त्री होता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका स्त्री होता है। ठीक है, और अबला, नारी, रामड़ी, कामनी इत्यादि इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, इसके पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो सबसे अंत में देखिए आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा क्वीब। कौन आपका यहाँ पर? क्वीब, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। 15 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा, सबसे अंत में आएगा। नेक्स्ट कर आपसे अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताइए। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, कहावत का अर्थ यहाँ पर पूछ रहा है। और 16 का ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर हो जाएगा कि संकट में पड़ने
पढ़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन यहाँ पर 16 का जो हो जाएगा सही हो जाएगा, आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, बालू से तेल निकालना, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। बालू से तेल निकालना, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, असंभव को संभव बना देना। ठीक है, असंभव को संभव बनाने देना, यह हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे कि बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में 12 बजी सरहती बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो, अरे हाँ समर हथई। पंक्ति में आपसे रस पूछ रहा है भाई, कह रहा है पूछ रहा है आपसे रस पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका रौद्र रस है। ये जो पंक्तियां हैं ये सीता स्वयंवर में धनुष भंग के प्रसंग में परशुराम जी ने ये वर्ड आपके कहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपका रौद्र रस हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। यहाँ पर आपका जो ये है, आप लोग सबको पता है कि ये जो स्टार्टिंग जब होती है किसी चीज़ से दोहे से होती है। 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, दोहा। आप लोग हमेशा पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। तो कुछ वर्ड होते हैं जो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, आप लोग हमेशा इस चीज़ को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपका दोहा है, और अगर नहीं है तो दोहा की एक पहचान भी होती है क्या, कि आपका पहला और तीसरा में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर मात्राएं अगर देखना है तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं और आराम से निकाल सकते हैं आपकी, इसमें हमने पिछली वीडियो में बताया भी था। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अर्थों के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हम लोग किससे सजाते हैं, तो 20 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अर्थात अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार यहाँ हो जाएगा, अर्थ के आधार पर सजाता है तो उन्हें हम लोग अर्थालंकार कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो ये आपका है श्लेष अलंकार। क्या है आपका, श्लेष अलंकार है। और इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है, यहाँ गांठ तथा रस के अर्थ अर्थात गन्ने तथा मनुष्य के साथ की गई है, जो क्रमशः पूर्व व रस तथा मनोमलिन व प्रेम आपकी बात की गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन होगा, निर्मल। तो 22 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, निर्मल का विलोम होता है मालिन। क्या होता है आपका, मालिन होता है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। जबकि भद्र का विलोम होता है आपका अभद्र। ठीक है, भद्र का विलोम अभद्र। विषम, और विषम का विलोम आपका सम हो जाएगा। ठीक है, विषम का सी नंबर आपका सम हो जाएगा। और वहीं यहाँ पर कठोर का विलोम होता है आपका कोमल। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। थल, और थल का जो विपरीत हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जल। थल का क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करें, घर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, घर का पर्यायवाची। तो यहाँ पर आपका जो घर का पर्यायवाची हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर हो जाएगा आपका आलय। मतलब कि ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पर डी नंबर आलय। आलय मतलब घर ही होता है। ठीक है, जैसे देखिए आलय, सदन, भवन, धाम, निकेतन, निलय, ये सब आपके घर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट कर आपसे मंदिर मंदुरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। अर्थात मंदिर का अर्थ क्या होता है, मंदुरा का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना। तो मंदिर का जो अर्थ होता है आपका देवालय होता है, और मंदुरा का अर्थ होता है आपका अश्वशाला। ठीक है, अश्वशाला। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट करें, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, और यहाँ पर आपका जो कर्मधारय होगा आपका कौन हो जाएगा। काफ़ी जो स्थिति आपकी आई है वो थोड़ा सा आपका यहाँ पर घुमा के लाया है, और इसका जो ऑप्शन राइट करेंगे वो आपका कौन कहेंगे। चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग पाएंगे श्वेत पत्र। कौन पाएंगे, श्वेत पत्र। देखिए हमें अभी आपको इसमें कर्मधारय समास के बारे में बताते हैं। देखिए श्वेत मतलब सफ़ेद, पत्र, पत्र विशेष हो गया, श्वेत आपका विशेषण, अर्थात विशेष विशेषण होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर हो गया। एक पॉइंट हमेशा बताया करते हैं कि नीलकंठ अर्थात शंकर भगवान को भी कहते हैं, लेकिन जब ऑप्शन आ जाए बहुब्रीहि समास तब आपको इसको ये लगाना है। क्यों, क्योंकि नीला
कंठ किसका है? शंकर भगवान का। तो आपका बहुब्रीहि समास हो गया ना। और नीला शब्द विशेषण भी है, कंठ आपका विशेष है, तो ऐसी स्थिति में आपका यहाँ पर कर्मधारय भी हो सकता है। लेकिन हमने बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा फोकस उसके अकॉर्डिंग करना है, कर्मधारय के अकॉर्डिंग आपका शुद्ध कौन है ये कह रहा है। ये अगर ना होता तब हम लोग यहाँ पर फोकस करते आगे। ठीक है ना, समझ गए ना। देखिए समास आपके विवादित होते हैं, समझना इतनी आसान बात नहीं होती है आपके समास को। वैसे सबसे ईजी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन विवादित वाले थोड़ा घुमा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे समास बताइए, अर्थात भरपेट। और भरपेट में आपका जो समास हो जाएगा आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद आपका अव्यय होता है तथा यही प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय की बात काम करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भरपेट अर्थात पेट शब्द तो आपको दिया है, लेकिन भरपेट अर्थात पूरी तरह से के आपका खत्म, मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं। अंगीठी का तत्सम बताइए। अंगीठी का जो तत्सम होता है वो आपका क्या होता है? तो 28 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा अग्निष्ठिका। क्या हो जाएगा? अग्निष्ठिका, अर्थात यहाँ पर अग्निष्ठिका मतलब कि ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अग्निष्ठिका। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव, और तद्भव शब्द यहाँ पर देखिए आपका कौन हो जाएगा? होते क्या है? तो संस्कृत से उत्पन्न विकसित हुए जो आपके थोड़ा सा परिवर्तित कर देते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जो कि हम तद्धन भव जिसका आशय होता है। ठीक है, और ऐसे शब्दों में देखा जाए तो आपका यहाँ पर तद्भव जो शब्द हो जाएगा 29 में, तो 29 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, अर्थात सूरज। सूरज हो जाएगा, सूरज नहीं होता आपका सूर्य होता है। ठीक है, जो तत्सम होता है आपका सूर्य होता है, सूरज आपका यहाँ पर तद्भव है। नेक्स्ट कह रहे हैं अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अलमारी हमेशा से पढ़ाते आ रहे हैं और इसको लगभग आप देखकर ही बता देंगे कि अलमारी जो शब्द है वो आपकी कैसी है? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पुर्तगाली है। कैसी है? पुर्तगाली। नेक्स्ट कर आपसे रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? हमेशा आपसे टेस्ट लेते रहे हैं और हमेशा आपको बताते हैं कि प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है। बहुत बार आपसे चीख के बोले हैं और आप लोगों को समझ में आता भी रहा है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि रमणीय में कौन सा आपका प्रत्यय होगा। देखते हैं कि जो बच्चे कहते हैं हम 50 में 50 ले आते हैं, 45 ले आते हैं, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन पर कितने आपके कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो ये जो अभ्यागत बनता है वो आपका बनता है अभिधन आधनगत। कैसे बनता है? अभिधन आधनगत, अर्थात यहाँ पर उपसर्ग होता है स्टार्टिंग का, तो हो जाएगा अभि, अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। यहाँ पर जो अशुद्ध है आपका वो आपका कौन सा अशुद्ध है? तो 33 में देखिए आपका जो दिया है आपका श्रृंगार, ये श्रृंगार गलत है। श्रृंगार हम लोग कैसे लिखते हैं? वो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं श्रृंगार, अर्थात ये वाली जो हम लोग बनाते हैं ना, ये नहीं बनाना चाहिए। इसमें देखिए बना हुआ है ना, यहाँ पर नहीं बना था, इसके सामने आपका सिंगल आपका बनता है, अर्थात ये आपका ऐसे होता है। ठीक है, ये डबल नहीं होता आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन कीजिए और रिक्त स्थानों को यहाँ पर भरना है। कह रहा है अगर विद्यार्थी, यहाँ पर आपको भरना क्या है कि अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। ऑप्शन राइट आपका डी भर जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको जो गलती है वो वहाँ पर हो जाएगी किसमें? तो बी नंबर पे गलती है। कैसे देखते हैं अभी आपको। यहाँ पर आपका कह रहा है कि हम विद्रोही शत्रु, अर्थात यहाँ पर क्या गलती है? तो इसको समझिए, आपकी जो गलती किया है वो आपकी काफ़ी बारीक है। कि कह रहा है कि हम विद्रोही शत्रु त्रुटिपूर्ण है, शुद्ध क्या होगा? इस प्रकार होगा वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे। वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे। यहाँ पर विद्रोही नहीं करेंगे, शत्रु का नाश करेंगे, इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा, देखिए कौन कह रहा है यहाँ पर सड़क पर बहुत भीड़ है। क्या ये सही है? सड़क पर बहुत भीड़ है, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है, ठीक है, अशुद्ध शब्द, तो 36 में ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर आपका। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गया। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गया,
यहाँ पर आपका हर एक की जगह हो जाएगा प्रत्येक। क्या होना चाहिए? प्रत्येक होना चाहिए। यहाँ पर हर एक नहीं होना चाहिए, प्रत्येक होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या बोलते हैं? तो जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसके लिए हम लोग शब्द बोलते हैं सधवा। क्या बोलते हैं? सधवा बोलते हैं। हमेशा आपसे बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन नोट कर लिए करिए जो हमेशा आते हैं। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है द्विज में? तो द्विज में जो आपके अनेकार्थी होते हैं वो आपके कह सकते हैं कि द्विज के अन्य रूप आपके कह सकते हैं ब्राह्मण, दांत, अंडज, पक्षी, चंद्रमा आदि हैं। ठीक है ना। और विदेह शब्द आपका इसमें नहीं आता है, विदेह शब्द आपका इसमें नहीं आता। अदर आपकी जो सभी हैं द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, दांत, अंडज, पक्षी, चंद्रमा आदि। नेक्स्ट आपके दिए यहाँ पर कि प्रश्न जो प्रथम है और अंतिम है ये आपके एक जगह रहेंगे, लेकिन जो बीच वाले आपके या रला हुआ है वो आपके इधर उधर हैं, बिना क्रम के हैं, उनको आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। अर्थात आपका जो आपका फर्स्ट नंबर है यहाँ पर वो आपका इसी जगह रहेगा, छठा नंबर इसी रहेगा, लेकिन ये जो आपके परिवर्तन है तो हम लोग इनमें पढ़ेंगे कैसे, इसकी बात आती है कि इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ना है, कह सकते हैं कि पहला तो आपको पढ़ना ही है, पहले पढ़ना है आपको कि गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्रबल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचती है। इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। अर्थात यहाँ पर आपका जो आएगा ये तो अपनी जगह रहेगा, ये भी अपनी जगह रहेगा। तो पहला नंबर आपका यहाँ पर ये अपनी जगह रहेगा, ये जो नंबर आएगा आपका पहला यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर दूसरा आपका यहाँ पर सेकंड नंबर ये भरे जाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड नंबर आपका ला हो जाएगा और फोर्थ नंबर आपका र हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका डी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट आपसे पर्वत की तलहटी कहलाती है, और हमेशा हम आपको यहाँ पर बता देते हैं अनेकार्थी में कि पर्वत की तलहटी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर 40 का ऑप्शन राइट आपका जो कि उपत्यका। क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी, उपत्यका बोलते हैं। और एक पॉइंट और भी बताया है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट बताया था कि तलहटी किसे बोलते हैं, तो जो पृथ्वी और समुद्र तल से लगी है उसे हम लोग तलहटी बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है जो आपके 41 से 45 हैं आपके गद्यांश हैं, और हम हर एक में गद्यांश नहीं बताते हैं। लगभग हम 4-5 वीडियो के बाद एक क्वेश्चन को बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, हमेशा सॉल्व करने के लिए बताते हैं, लेकिन ये बता देते हैं कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले गद्यांश नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहले इससे जुड़े हुए प्रश्न को पढ़ लेना है। प्रश्न पढ़ने के बाद फिर इसको पढ़ना है आपको गद्यांश, क्योंकि प्रश्न जो पूछे गए हैं आपके यहीं पर आंसर दिए गए हैं। तो आप जैसे ही प्रश्न को पढ़ेंगे यहाँ पर तो इसके बाद इसको पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में बना रहेगा, ये क्वेश्चन है, बस वैसे आप आंसर लगा देंगे। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और बच्चे PDF मांगते हैं, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि सर ने ये आंसर बता दिया करिए, तो हम यहाँ पर चलिए आंसर बता देते हैं। 41 का आपका जो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, राजनीति अपराध है। 42 का ऑप्शन जो आपका दिया गया है उसका आपका जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, भाईचारा व मेलजोल बढ़ाने वाली। ये सब आपके पैराग्राफ में दिए हैं। ब्रिटेन तथा अमेरिका की खबरें किस कोर्ट में आती हैं, तो ये आपके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है। और 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय आती हैं। दैनिक अखबार क्यों जरूरी है, ये भी आपका अखबार में जो दिया है आपका पैराग्राफ में है। ऑप्शन बी खबरों को जानने के लिए हो जाएगा। और आपका जो 5वां है आदमी का अस्तित्व कहाँ तक रह गया है। ठीक है, तो ये भी आपका जो हो जाएगा तो आपके गद्यांश के अकॉर्डिंग आपका सी हो जाएगा, राजनीति और अपराध तक आपका सीमित रह गया है। ये जो आपके प्रश्न रहे हैं आपके पैराग्राफ से रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं बताए हैं। ठीक है ना। अब आपका 46 नंबर कह रहा है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का जो प्रकाशन कहाँ से होता है। आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, आनंद कादम्बिनी का जो प्रकाशन होता है वो आपका होता है 46 ऑप्शन राइट आपका ये आपका होता है मिर्ज़ापुर से। कहाँ से? मिर्ज़ापुर। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। देखिए, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का जो प्रकाशन होता था ये 1881 में मिर्ज़ापुर से होता था। और इस मासिक पत्रिका के जो संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके आपके संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, ठीक है, उर्वशी के लिए कह सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये कब मिला था? तो ये मिला था आपका 1972 में। कब? 1972 में मिला था आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। और हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये दूसरे व्यक्ति थे। इनमें पूर्व आपके जो प्राप्त हुए थे वो 1968 में सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए पुरस्कार दिया गया था।
48 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। क्या कह रहा है, नहीं है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका व्रत और विकास, व्रत और विकास ये आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, लेकिन अशोक के फूल विचार प्रवाह कुटज ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो व्रत और विकास है किसके, तो ये आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, इस शेष रचना आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, यह रचित है आपका जगनिक के द्वारा। किसके द्वारा, जगनिक। ऑप्शन आपका डी। अंधेर नगरी के लेखक आप कहें, तो अंधेर नगरी के जो लेखक हैं ये आपको बताना है। हमेशा से आप पढ़ते रहे होंगे जरूर, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर खाजी, टके शेर भाजी, ऐसा वर्ड होता था ना। तो इसका जो आपका लेखक है आपको बताना है। साथ ही में अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो आंसर की के साथ इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। वहाँ पर लगभग आपकी सभी PDF अपडेट कर दी गई हैं। लगभग 5 दिन से हमने अपडेट नहीं किया था, लेकिन अब इस समय अपडेट हो चुकी हैं। ठीक है ना, समय हो जाता है कभी कभी, इस वजह से हम नहीं अपडेट कर पाते हैं, लेकिन इस समय अपडेट हो गई हैं। और वैसे भी 24 घंटे में लगभग हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। देखिए टेस्ट पेपर जो है आपका लेवल थोड़ा कह सकते हैं कि ईजी भी है और बहुत बच्चों के लिए टफ भी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक बहुत ही टॉपर बन चुके हैं पढ़ के हिंदी, और कुछ बच्चे अभी नए हैं जो आपकी कंपटीशन में उतर के आए हैं। तो लोगों के हिसाब में देखा जाए कि टफ और दोनों को मिडिल लेते हैं, और एग्जाम साइड जो समय जो हम टेस्ट लगाएंगे वो आपके लेवल का ही होगा। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं कि लेवल नहीं है, हिंदी ऐसे ही आपकी लगभग देखने को मिलती है। और कोई कहता है बहुत ईजी है, तो भाई बहुत टफ है तो हमें एक बार PDF भेजिए तो कितनी आपकी टफ आप हिंदी लगाते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रैक्टिस सेट है कि आप इतनी हिंदी होती है, भाई लगभग घुमा फिरा की यही हिंदी होती है, कोई ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है ना, अभी हम 2-4 वीडियो डालने के बाद आपको टफ वाली हिंदी लाएंगे, फिर आपको बताएंगे कितनी आपकी टफ होती है, कितनी ईजी होती है। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।